नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध जो है 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक आपके 12th हाउस में रहेगा, यानी कि 12वें घर के अंदर। ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन तक ये आपके 12th हाउस में रहेगा। और 21 तारीख के बाद, यानी कि 21 तारीख के बाद जो 10 दिन है 31 तक, यहाँ पर वो आपके केंद्र के अंदर स्थित होने वाला है। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर लग्नेश की स्थिति 12th हाउस के अंदर है, वो भी सिंह राशि के अंदर, और सूर्य 17 अगस्त तक आपके 11th हाउस में रहेगा, और बाद में सूर्य भी 12th हाउस के अंदर, सूर्य बुध की युति बनेगी 17 से लेकर 20 तारीख तक। ये जो 4 दिन है बुधादित्य योग बनता है, मगर 12th हाउस में बनता है आपके। शुक्र की बात करते हैं तो 7 तारीख तक शुक्र आपके 10वें घर में रहेगा। उसके बाद वो आपके 11वें स्थान में रहेगा, और ये पूरे ही महीने के लिए यहाँ पर स्थित रहेगा 11th हाउस में ही। और मंगल की बात करते हैं तो 10 तारीख को मंगल आपके अष्टम भाव में से निकलकर आपके नवम भाव में चला जाएगा, और अंगारक योग अष्टम भाव का खत्म होता है। गुरु वक्रावस्था में 7th हाउस में, और शनि वक्रावस्था में 5th भाव में। तो ये स्थिति आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। और कन्या लग्न वालों के लिए जब लग्नेश की स्थिति 12th हाउस में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बुध मुख्य रूप से 17 दिन तक यहाँ पर जो स्थित रहता है वो अकेला है। तो यहाँ एक चीज जरूर मैं नोटिस करी है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो इंसान का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। वो जितना कॉन्फिडेंटली कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता। अगर कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी नया कार्य करते हैं तो वहां पर आपके परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नजर आती है। और यहाँ क्या होता है कि इंसान अपने खर्चों को लेकर भी परेशान रहता है, स्वास्थ्य भी जिस लेवल का सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाता। यहाँ 12th हाउस में जाने की वजह से मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आप कहते हैं ना, इंसान क्योंकि बुध अकेला है, वहां पर कोई पावरफुल प्लैनेट का सपोर्ट नहीं है उसके साथ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये बुध आपको कहीं ना एक एंजाइटी दे देता है। ये एंजाइटी ऐसी है कि जो स्पेशली मंगल की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ेगी 10 तारीख के बाद, तो वो इंसान बहुत ज्यादा विचारशील और नेगेटिविटी का शिकार होने लगता है। और वो सेल्फ इंटरनल मानसिक रूप से सोचेगा, और कोई बहुत ऐसे डरने वाली बात नहीं, मगर मन की स्थिति को ये कहीं ना कहीं बहुत एक निराशावादी विचार आना, हर चीज के अंदर उसको नेगेटिविटी आती है। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि जैसे ही आपके केंद्र में आएगा तो परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी। और स्वगृही पोजीशन का जब बुध होगा और गुरु की भी दृष्टि में वो रहेगा, तो वहां आप अगर कोई भी कंसल्टिंग का कार्य करते हैं या कोई टीचिंग रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जो लोगों से जुड़कर किया जाता है और परफॉर्मेंस या कोई भी रिजल्ट है, तो वो आई थिंक 20 तारीख के बाद आपको और भी पॉजिटिव कार्यस्थल में रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजंस अगर 20 तारीख के बाद आता है कोई रिजल्ट, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम है। तब तक आप एक अनिर्णय की स्थिति का शिकार रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। जो द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र है, तो वो 10वें भाव में रहेगा, उसके बाद वो 11th हाउस में रहेगा। तो देखिए, फाइनेंशियल गेन जो है, एक तरह से एक्सपेंसेस भी जुड़े हुए हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ेगा आपको। मगर एक तरह से जो 7 तारीख के बाद जो शुक्र की स्थितियां हैं वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। कोई भी प्रकार का कार्य आप करते हैं वहां पर आपको फाइनेंशियल गेन देती है। तो एक तरह से एक स्टेबिलिटी रहेगी उसके कारण, जो
आपके अंदर इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, उसको स्टेबिलिटी की तरफ ये शुक्र काफी हद तक सपोर्ट करता है। ये सेविंग्स जो है, आप एक चीज देखेंगे कि सेविंग्स को खर्च होने की वजह से भी मानसिक तनाव की स्थिति क्रिएट हो सकती है, मगर थोड़ा अभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। सप्तम, ये जो सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र है, तो यहाँ पर केतु भी स्थित है, तो फैमिली मैटर्स है या कहीं पर भी, क्योंकि सूर्य के साथ रहेगा तो कुछ फैमिली मैटर को लेकर आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। अब वो कोई भी प्रकार का जो एक अटैचमेंट होता है एक फैमिली के साथ, तो वहां पर वो अटैचमेंट अब आपका छूटता चला जाएगा, तो मन को घर से वो बाहर लेकर जाता है। वो इंसान की फैमिली के अंदर उसको जो एक एक जो होता है ना, प्रेम होता है, वो प्रेम धीरे धीरे आपके अंदर से वो डिटैचमेंट आएगा कि अब मुझे इन चीजों में नहीं पड़ना है। तो ये चीज आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी। बाकी वाणी आपको काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि कार्य के अंदर भले ही जो भी स्थिति हो, मगर वाणी आपको हर जगह पर सपोर्ट करती है, कार्यस्थल में आपको मजबूती प्रदान करती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश मंगल होकर 10 दिन तक आपके अष्टम भाव में है, उसके बाद वो आपके नवम भाव में चला जाएगा। देखिए, भाई बहनों के साथ संबंधों में, भले ही वो प्रॉपर्टी मैटर हो, भले ही कोई फैमिली मैटर हो, अभी उनके साथ बहुत ज्यादा उलझने से बचिएगा, और स्पेशली 10 तारीख तक की स्थिति और उसके बाद भी अग्रेशन का शिकार तो आप रहेंगे ही। उन लोगों के साथ आपके वार्तालाप विचारों में कमी रहती है, और ये जो मंगल राहु की युति है 10 तारीख तक, तो वहां पर आपको कोई भी कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी प्रकार का कार्य करने में अगर भाई बहनों के साथ ज्वाइंट में करते हैं, तो वहां दुविधाएं आपके सामने रहेगी, तो विचारों में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आप महसूस कर पाएंगे। तो 10 तारीख तक तो आपको संभलना ही पड़ेगा। बाकी अगर कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कार्य करते हैं या कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो रिजल्ट्स आपको मंगल के चेंज होने के बाद पहले से बेहतर मिलेंगे। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल जो सप्तम दृष्टि करेगा, ये फिर भी आपके लिए एनर्जी के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है, और ये मंगल राहु जो अष्टम में आपके मन को अशांत कर रहे हैं, तो अब उसके अंदर काफी रिलीफ मिलेगा आपको एक तरह से। अब फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का अधिपति गुरु है, और वो आपके 7th हाउस के अंदर जाकर वक्र अवस्था में है। तो प्रॉपर्टी मैटर में कोई भी प्रकार का रिनोवेशन कराना चाहते हैं या कोई भी नई प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, और काफी प्रिसाइज डिसीजंस ले पाएंगे। जो इतना जरूर कहूंगी कि थोड़ा धीमापन रहेगा चीजों में। गुरु वक्र अवस्था में होने की वजह से वो काफी डिसिप्लिन के साथ कार्य करता है, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से संबंधित यदि घर के अंदर भी कोई रिनोवेटिव कार्य करना है आपको, तो ये कार्य के अंदर गुरु वक्र अवस्था में किया जा सकता है। कोई नया व्हीकल भी लेना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। एक चीज, मन के अंदर जो डिसीजंस लेने की क्षमता है उसमें थोड़ी कमी जरूर है, मगर अगर माता के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और उसके लिए कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव के। पंचम भाव में शनि वक्री है, तो टेक्निकली एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या आईटी इंजीनियरिंग है, कोई भी मशीनरी की स्टडी करते हैं, मेडिसिन का कोई स्टडी करते हैं, आप फाइनेंस के अंदर हैं, और स्पेशली मैं कहूं कि 17 तारीख तक सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध है, तो लॉ फील्ड के अंदर हैं आप, कोई भी जज का एग्जाम दे रहे हैं या इस प्रकार का कोई कायदे कानून की पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक मार्केट का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
कोई नुकसान नहीं है, मगर रिजल्ट्स आप सोचते हैं कि बहुत ही जल्दी प्राप्त हो तो नहीं मिलेंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे और उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। संतान प्राप्ति की बात की जाए तो अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो 17 तारीख तक जब सूर्य यहाँ पर दृष्टि करता है तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। और एक तरह से 17 तारीख तक कोई भी संतानों के साथ छोटी छोटी चीजों में, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, मगर ये ऐसी सिचुएशन है कि 17 तारीख के बाद परिस्थितियां फिर भी बेहतर हो जाएगी। तो अगर कोई भी डिस्कशंस होते हैं वो हेल्दी हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्तियों के कार्य पद्धति अलग होती है, बच्चों की और पेरेंट्स की, तो वहां पर थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाकर वक्र अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बुध पूर्ण रूप से आपके 6th हाउस को देखता है। बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चमड़ी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभल के रहने की जरूरत है। और हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रकार की स्थिति क्रिएट हो सकती है, प्लस एलर्जी का कोई प्रॉब्लम हो तो उन चीजों का आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि कोई अगर कोई ऑपरेशन की स्थिति है तो वो 17 तारीख तक के योग ऐसे बनते हैं कि ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजाग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महीना जो है लग्नेश की स्थिति 20 तारीख तक बहुत ही स्थिति इसी है कि स्वास्थ्य को अवॉइड करने पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको एडवाइजेस 2 से 3 जगह पर लेना चाहिए, एकदम किसी एक चीज पर भरोसा करके नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर 17 तारीख तक की स्थितियां ऐसी बताती है कि जहां पर आपको ऐसी कोई बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। लोन्स की बात की जाए, देखिए लोन की प्राप्ति को लेकर कोई परेशानियां वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अभी मुख्य रूप से जो खर्चे होंगे वही आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, और वो ऐसे खर्चे हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के रूप में भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। और वैसे कोई भी लोन की सिचुएशन होती है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, मगर इसमें जो 5th हाउस में वक्रावस्था में है तो शत्रुओं से अभी जितना आप न उलझे उतना अच्छा है। जो परिस्थिति है उसमें उनमें टाइम ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत उसमें नहीं है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट और भी ज्यादा नेगेटिव कर लेंगे। तो आसपास के एनवायरमेंट में नेगेटिव लोगों से आप दूर ही रहिएगा इस महीने। और 20 तारीख के बाद की स्थितियां फिर भी आपके लिए काफी फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में गुरु वक्र अवस्था में है। देखिए कोई भी जॉइंट बिजनेस है या कोई भी फैमिली के अंदर आपकी पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आप अगर कोई पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं या कोई भी नया पार्टनरशिप करते हैं, वहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कार्य होगा। गुरु आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, आपके लग्न को भी देख रहा है। आपके इनिशिएटिव जो भी लेते हैं वहां पर काफी कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गुरु हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है, और इसकी पोजीशनिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये काफी अच्छा सपोर्ट करता है, एक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो ये जो बैलेंस्ड पोजीशन बनती है वो गुरु की वजह से है। इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, तो ये एक गुरु की वजह से आ रही है, जो आपके सप्तम भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु, तो देखिए यहाँ पर राहु इंसान को बहुत अज्ञात भय में डालता है। उसको एक अजीब सा डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और यहाँ व्हीकल्स चलाने में 10 तारीख तक आप संभल के चलिएगा, उसके बाद इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है। रिसर्च करने के अंदर जो भी भटकाव थे वो भी 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। आप फॉरेन लैंड से कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 10 तारीख के बाद क्लैरिटी होना शुरू होगा कि कैसे हमें कार्य करना है।
मन में जो एक अजीब सा भय बैठा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, जो एंग्जाइटी बैठी हुई है, ये मंगल राहु की युति की वजह से भी, और राहु का प्लेसमेंट 8th हाउस के अंदर इंसान को थोड़ा सा वहमी बना देता है चीजों को लेकर। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। तो जितना लोगों के सराउंडिंग में रहेंगे उतना अच्छा है। बहुत ज्यादा अकेलेपन से खुद को दूर रखिएगा। यहाँ जितना आप लोगों के साथ बैठते हैं, भले वो फ्रेंड सर्कल है, या यहाँ जितना आप लोगों से रिलेट कर पाएंगे, वहां आपकी ये राहु की स्थितियां और लग्नेश की जो वीक पोजीशनिंग है उसकी इफेक्ट कम होगी और नेगेटिविटी कम होगी। अकेलेपन से इस महीने थोड़ा दूर रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मैं यही कहूंगी कि 15-17 दिन जो शुरू के हैं, बहुत ज्यादा अकेले रहने से आप बचिएगा, नहीं तो बहुत नेगेटिविटी ये आपके अंदर भर देता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति खुद आपके दशम भाव में है 7 तारीख तक। उसके बाद वो आपके 11th हाउस में है। तो भाग्य पूर्ण रूप से कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म से आपका लाभ जुड़ा हुआ है। यहाँ मंगल की एंट्री 10 तारीख के बाद होती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी भाग्य में बढ़ोतरी होती है, जहां एनर्जी लेवल बढ़ेगा और कोई भी नया कार्य करने की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपको 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर आएगी और एक अजीब सा पॉजिटिविटी आप महसूस कर पाएंगे। तब तक थोड़ा सा परिस्थिति असमंजस की है। और यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी मास्टर्स की डिग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं मेडिसिन में, या कोई भी डिजाइनिंग संबंधित कार्य के अंदर, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। इवन आईटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि विदेश के कार्यों में आइए, आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है मंगल भी और बुध भी। एक ये जो मंगल आपके नवम भाव के अंदर है, देखिए आध्यात्मिकता इतनी चरम सीमा पर नहीं है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आप चल रहे हैं, पर फिर भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस कर पाएंगे। जो एकदम से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, अब उसको पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा आपको। मगर शुरू के एटलीस्ट मैं कहूँ कि 15 दिन तक की स्थितियां ऐसी है कि जहां पर इन चीजों में से निकलने का ये जो एनर्जी लेवल है काफी चेंज होगा आपके लिए। जो काफी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म होगी। अब बात करते हैं आपके एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ट्रैवलिंग का कार्य जो करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मंगल के परिवर्तन के बाद आप इवन कोई इस तरह का कोई जर्नी करना चाहते हैं कि जहां पर तुम 2-4 दिन का आउटिंग करना चाहते हैं, तो भी ये परिस्थिति मंगल आपको पूर्ण रूप से देता है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस के अंदर 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, 12वें घर में है। तो कुछ खर्च इन्वेस्टमेंट के रूप में भी होंगे, मगर खर्च होंगे तो उस एक्सपेंसेस को लेकर कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। अभी बहुत ज्यादा किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। 10 तारीख के बाद की स्थितियां फिर भी बेहतर है, फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब तक थोड़ा सा जो भी करे इन्वेस्टमेंट किसी की एडवाइस लेकर कीजिएगा। यहाँ शुक्र 7 तारीख तक जो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दे रहा है, हर कार्य के अंदर आपको सफलता देता है और आपके परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा ये अच्छे से बढ़ाएगा। वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आपके लिए फिलहाल इस महीने बनती है कि जहां विदेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कोई अभी कोई फायदा नहीं होगा, मगर लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छे फायदे हो सकते हैं। मगर वो 10 तारीख के बाद किए जाए तो और भी अच्छा है। सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर बनती है 11th हाउस में। 7 तारीख के बाद शुक्र, सूर्य जो है 17 तारीख तक यहाँ रहेगा। उसके बाद सूर्य 12th हाउस में चला जाएगा। तो ये एक तरह से कहा जाए कि 17 तारीख तक सूर्य आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। 12th हाउस के अंदर विदेश को लेकर सपोर्ट करेगा, मगर यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस को काफी स्ट्रांग बनाता है। तो यहाँ जो भी आप कर्म करते हैं उसका परफॉर्मेंस लोगों से आपको काफी जो होता है ना, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो लोगों से जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बननी चाहिए वो बन पाएगी।
और सूर्य की ऊर्जा आपको काफी पॉजिटिवली आपके लिए वर्क कर रही है कि जो शुक्र के साथ है, तो फाइनेंशियली आपको एक बैलेंस्ड इनकम के साथ मदद करती है। बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन्स नहीं कह सकती, मगर फिर भी एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि देखिए सूर्य शनि का भी दृष्टि संबंध है, तो वो भी इफेक्ट आपको मिलेगी। मगर अगर आप प्रॉपरली चलेंगे, कैलकुलेटिव होकर चलेंगे और परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इजी रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं ऐसी सिचुएशंस में। तो आपको जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है वो जब बुध आपके लग्न में आएगा तब आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे 20 तारीख के बाद। तब तक थोड़ी परिस्थिति अप्स एंड डाउन से गुजरेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए लग्नेश 12th हाउस में विदेश को लेकर कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं तो 20 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। और सूर्य जो है 17 तारीख के बाद 12th हाउस में चला जाएगा, तो 12th हाउस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेस कैसा? मानसिक स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस भाइयों को लेकर भी हो सकता है, फैमिली को लेकर भी हो सकता है। अगर कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप है उसको लेकर भी कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं वहां पर डिले होने की वजह से भी ये मानसिक फ्रस्ट्रेशन की वजह बन सकता है। पर मैं कहूं कि 20 तारीख के बाद की स्थितियां, जहां पर बुध की स्थिति चेंज होती है, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्य करेगा। और मंगल राहु की युति जब 10 तारीख के बाद से खत्म होती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली कार्य करेगा। मगर जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य है वो आपका बहुत अच्छे से संपन्न होता हो मुझे दिखता है। और ये जो कार्य है आपका 17 तारीख के बाद और भी अच्छे से हो पाएगा। जो उसका परफॉर्मेंस है, जो आप चाहते हैं रिजल्ट्स जनरेट हो, तो वो आपको 17 तारीख के बाद सूर्य स्वग्रही पोजीशंस में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मगर वो मानसिक तनाव भी देता है और एंजाइटी इश्यूज होते हैं, तो ये चीज को आप समझ सकते हैं। देखिए कन्या लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री